वेलकम। स्वागत है माय डियर स्टूडेंटों। मैं वीर प्रताप सिंह। मेरी सुपर यूनिटी क्लासेस में मैं कक्षा 10 की विज्ञान को के अध्याय 4 को कारण तथा उसके योजकों के बारे में से आज एल्कीन पढ़ाऊंगा। एल्कीन के बारे में पढ़ाऊंगा आप सभी को। और मेरी आपसे सहयोग की प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को देखें, समझें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मेरे चैनल को बढ़ावा बनाएं, अपने तक ही न रखें, अपने से और लोगों तक फॉलो करें, जिससे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में ये ज्ञान या जो मैं समझा रहा हूँ वो सभी तक पहुंच सके, आपकी वृद्धि हो, मेरी वृद्धि हो और तैयार हो जाओ मेरे साथ। इस साल के एंड तक मैं आपको पूरी तरह से आपकी साइंस एक बेहतर रूप में कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपका ब्राइट फ्यूचर यानी जिससे आपका रिजल्ट बढ़िया आने की संभावना रहेगी। और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आज आपको क्लास 10th में से एल्केन के बारे में पढ़ाऊंगा। एल्केन कार्बन तथा उसके यौगिकों में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। जैसा मैंने अगली वीडियो में बताया कि संतृप्त और असंतृप्त जो कार्बन होता है वो दो प्रकार के यौगिकों को बनाता है, संतृप्त और असंतृप्त। जिसमें से आज मैंने संतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ाया है उसमें। और संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो दो भागों में बटे होते हैं, एल्केन और एल्कीन में। तो आज मैं आपको क्लास 10th में से एल्केन पढ़ाऊंगा, एल्केन के बारे में बताऊंगा। एल्केन, एक और बात, ये आवश्यक ही नहीं है क्लास 10th में हो एल्केन। एल्केन हमें 12th, बीएससी इत्यादि, एमएससी, इन सभी क्लासों में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। यदि आज मेरे साथ बेहतर पढ़ के चलोगे तो शायद आगे भविष्य में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्केन आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आज आपको एल्केन के बारे में बताऊंगा। एल्केन क्या है? यह एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिसका सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्केन के बारे में मैंने और अधिक ज्ञान अच्छे से बताया डिटेल में, मेरी आगे वाली वीडियो में देख लीजिए आप, और वहां से आपको इसके सारे एल्केन के बारे में, सारे पार्टों के बारे में ज्ञान हो जाएगा अच्छे से। और आज मैं एल्केन में आपको यौगिक बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस सूत्र के जरिए एल्केन में मेथिन कंपाउंड यानी एक कार्बन वाली एल्केन बना के दिखाता हूं। तो हमारी हेडिंग है एक कार्बन वाली एल्केन। आज हम एक कार्बन वाली एल्केन को बनाएंगे और समझेंगे कि एक कार्बन वाली एल्केन बनती कैसी है। अब यहाँ पर देखो, कार्बन होता है, कार्बन बराबर उसकी संख्या होती है 1, और सूत्र में n बराबर कार्बन की संख्या होती है। n बराबर कार्बन की संख्या रखते हैं, n बराबर कार्बन की संख्या रखते हैं। तो n की जगह पर हमें कार्बन की संख्या रखनी है, और कार्बन की संख्या कितनी हमारी 1 है। सूत्र क्या है? CnH2n+2। यहाँ पर C और कार्बन की संख्या कितनी? 1, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई 1 + 2, तो C1 2 1 और 2 1 या 2 + 2, तो C1 and 2 2 H4। इस एक को लिखते नहीं है कार्बन के लिए, एक कार्बन होता है, एक C होगी तो कार्बन लिखेंगे नहीं, और कार्बन C क्या संकेत अंक है कार्बन का, तो CH4 लिख देंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह हमारा ये एक कार्बन वाली मेथिन यौगिक बन जाती है और कंप्लीट होती है। और याद रखना ये बात कि मतलब मैंने ये सूत्र लगाया, उसमें n बराबर कार्बन की संख्या होगी, और उस वीडियो में अच्छे से समझाया गया, बताया गया, आप उसमें देख के जा सकते हैं। इसकी संरचना में आगे दिखाता हूँ। ये गया हमारा एक कार्बन, और इसमें बैलेंसिंग करने की होती है 4। मालूम आप इसकी भागफल कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो इनमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब ये जुड़ेगा हाइड्रोजन तो किस तरह से जुड़ेगा? C के साथ बंध बनाएगा, तो एक कार्बन 2 3 4, और हाइड्रोजन भी अपना बंध बनाएगा, H H H और H। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे आकर्षण बल के कारण, और ये आपस में जुड़ने के कारण इस तरह की संरचना बनाएंगे।
जहां पर ये अतिव्यापन होने के कारण बंद बन जाता है। और सी बॉन्ड एच, बॉन्ड एच, बॉन्ड एच और बॉन्ड एच अणु पूरा होता है, इसे हम मेथेन कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि समझ में नहीं आने पर मैं इसे आपको दोबारा बताऊंगा, या मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही समझाऊंगा आपको अच्छे से। इसको मैं मिटा के आपको नेक्स्ट कार्बन, दो कार्बन वाली एल्कीन बना के दिखाता हूँ। अब दो कार्बन वाली एल्कीन बनाऊंगा, दो कार्बन वाली एल्कीन। दो कार्बन वाली एल्कीन में C बराबर कितना होगा? 2, यानी C2, 2 कार्बन होंगे। और सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 2, n वर्ग n की जगह पर कार्बन की संख्या 2, H2 कोई निशान नहीं, इसमें मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 C2 और H 2 दूनी 4 और 2 6 C2H6, ये हमारा बना। इसको कहेंगे हम मैथेन। वो हमारा एथेन अणु था, ये हमारा मैथेन अणु है। कार्बन के नाम के पीछे एन लग जाता है एल्कीन में। और इसकी अब संरचना बना के दिखाते हैं हम। संरचना कैसी होगी? C 2 है तो हमारी दोनों C के साथ, एक इस C और एक इस C के साथ 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे, 6 का हाइड्रोजन साझेदारी करेंगे इस तरह से। और एक इलेक्ट्रॉन उनकी साझेदारी होगी। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन सभी ने अपने, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और बंध बना लिया। इस तरह से। और इस कार्बन के और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को लेकर बंध बनाया। और इस वाली कार्बन ने इस हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर बंध बनाया। यहाँ अतिव्यापन होने के कारण C बॉन्ड C, यहाँ अतिव्यापन होने के कारण H बॉन्ड, अतिव्यापन होने के कारण H बॉन्ड, H बॉन्ड, H बॉन्ड, H बॉन्ड और H बॉन्ड अणु बनता है। ये कार्बन की खुली श्रृंखला है। और CH3 बॉन्ड CH3, इस तरह की संरचना होती है, इसे हम एथेन कहते हैं। ये एथेन है। एथेन की रचना बनाई गई है यहाँ पर। इस तरह से हमारा एथेन का अणु भी कंप्लीट हो जाता है। और ये 2 कार्बन वाली एल्कीन है, जिससे एथेन का अणु कंप्लीट हो जाता है।